हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एहसन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कुछ मसाइल और उनके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आम तौर पर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी करते हैं कि नॉन रेजिडेंट कौन होता है। इस ज़मीन में मैं ये कहता हूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी वो होता है जो कि रेजिडेंट ना हो, और रेजिडेंट पाकिस्तानी वो होता है जो एक माली साल में 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में रहा हो। अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट में क्या फ़र्क है। दूसरा सवाल जो आम तौर पे मुझसे किया जाता है कि क्या नॉन रेजिडेंट पर्सन रिटर्न फाइल करने का पाबंद है। इसका जवाब ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 115 3D नॉन रेजिडेंट पर्सन को ये इस्तिस्ना फराहम करती है कि अगर उसने पाकिस्तान में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो ऐसी सूरत में उससे रिटर्न डिमांड नहीं की जाएगी। तीसरा सवाल, नॉन रेजिडेंट को फाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ाइलर वो शख्स होता है जो अपनी इनकम टैक्स सालाना रिटर्न्स फ़ाइल करता है पाकिस्तान में। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि नॉन रेजिडेंट को फ़ाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसा कि हमने अपने पहले जवाब में बताया कि नॉन रेजिडेंट पर्सन कानूनी तौर पर उसको इस्तिस्ना हासिल है रिटर्न फाइलिंग से, लेकिन अगर आप वॉलंटरली इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करके फ़ाइलर बनना चाहते हैं तो ये आपकी सवाबदीद है, वॉलंटरली आप बन सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप किसी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त की सिंगल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो फिर आप फ़ाइलर मत बने और नॉन फाइलर की बुनियाद पर टैक्स ही पे कर दें। उसकी वजह यह है कि नॉन रेजिडेंट होने की सूरत में आपके ऊपर FBR के बहुत सारे कवानीन का इतलाक़ नॉन रेजिडेंट होने की बुनियाद पर नहीं होगा। लेकिन अगर आप वॉलंटरली फाइलर हो जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको नोटिस भी जारी हो सकेगा और आपसे प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के मुतालिक सवाल भी होगा। इससे अगला सवाल कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट दौरान सफ़र अपने साथ फ़ॉरेन करेंसी लेकर आता है तो उसका क्या मामला होगा। बहुत सारे लोग जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी, FBR ने सवाल किया है, आपके पास ये वसाइल कहाँ से आए, तो उन लोगों का आम सा जवाब ये होता है कि हम साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान आते हैं और अपने साथ फ़ॉरेन करेंसी लेकर आते हैं। यकीन मानिए FBR के अफसरान इस जवाब से मुतमईन नहीं होते। इस ज़िम्न में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो डिपार्चर एयरपोर्ट पर आपसे जो करेंसी आप कैरी कर कर जा रहे हैं उसके बारे में सवाल किया जाता है और आपको एक फॉर्म, करेंसी कैरी फॉर्म दिया जाता है जिस पर आप अपनी करेंसी का इंदराज अगर करवा लें और फिर उस करेंसी के साथ ट्रैवल कर लें तो आपको बहुत सारी परेशानियों से फिर आप बच सकेंगे और आपके पास सबूत होगा कि आपने इतनी करेंसी के साथ सफ़र किया। इसके अलावा एक और सवाल ये होता है कि नॉन रेजिडेंट अपने पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को ये मशवरा दे चुका हूँ और अपना ये लोग मुझसे राज़ी भी हैं इस बात में कि आप पाकिस्तान जब पैसे भेजने हैं तो आप पाकिस्तान में एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोलें
और उसमें जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी करेंसी डॉलर, पाउंड, यूरो, केडी, किसी भी करेंसी में आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप पाकिस्तान में उस करेंसी को ट्रांसफ़र करें। उसके बाद जब आपको विड्रॉल की ज़रूरत पेश आए तो लेट्स सपोज आपने डॉलर अकाउंट खोला है तो आप चेक काटेंगे डॉलर का और बैंक से कन्वर्जन करवा कर पाक रुपीज़ लेंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि डॉलर और मार्केट के रेट का फ़र्क होने की वजह से डॉलर का, तो मार्केट में डॉलर को विड्रॉ करते हैं और मार्केट से जाके इनकैश करवा लेते हैं। यकीन करें आपने अपनी वाइट मनी को ज़ाया कर दिया। आप डॉलर का चेक काटें, बैंक से कन्वर्जन करवाएं और पाक रुपीज़ लें और बैंक को एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करें कि मुझे कन्वर्जन का सर्टिफिकेट जारी करें। अब आप महफूज हैं, आपने अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया है और ये आपकी वाइट मनी है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बना दिए हैं जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट की ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई अकाउंट खोल लें तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। जी, आम तौर पर ये होता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने पैसे भिजवाते फैमिली मेम्बर के नाम पर हैं और जब पाकिस्तान आते हैं तो अपने नाम से जायदाद ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस ज़िम्मे में मैं ये मशवरा दूँगा कि आप जिस फैमिली मेम्बर के नाम पर पैसे भिजवा रहे हैं उस फैमिली मेम्बर के साथ पाकिस्तान में अपना जॉइंट अकाउंट खोल लें और जॉइंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और फिर आइदर आप या जो भी दूसरा जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा उसके नाम से प्रॉपर्टी ख़रीद करें या अपने नाम से करें, दोनों का ही एस्टेब्लिश हो जाएगा बशर्ते कि आपने एट द टाइम ऑफ परचेज़ उसी अकाउंट से पेमेंट की हो। उम्मीद है आपको आज आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछें, मैं या मेरी टीम आपको इसका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।